दशकों से लोग अंतरिक्ष की खोज का सपना देख रहे हैं और साल 2000 से सच में अंतरिक्ष में लोगों की लगातार मौजूदगी रही है। हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बना है। सिर्फ कुछ हफ्ते पहले पृथ्वी की कक्षा में एक साथ 5 अलग अलग देशों के 17 लोग थे। पहले का रिकॉर्ड सितंबर 2021 में निजी रूप से वित्त पोषित इंस्पिरेशन 4 मिशन के दौरान बना था। उस समय कक्षा में लोगों की संख्या 14 तक पहुंच गई थी। तो चलो, हाल ही में चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर 3 और लोग आए हैं। वहां पहले से 3 और एस्ट्रोनॉट्स हैं जो नवंबर 2022 से वहां हैं और उन्हें जून में धरती पर लौटना है। फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 7 लोग हैं और 4 लोग स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन फ्रीडम से वहां से रवाना हुए हैं। वे 30 मई 2023 को सफलतापूर्वक धरती पर लौट आए, जबकि 13 लोग कक्षा में रह गए। दिलचस्प बात यह है कि इस रिकॉर्ड में 6 सवा व्यक्ति भी शामिल है जो धरती की कक्षा में गया। AX-2 मिशन की विशेषज्ञ रैना बरनाई 6 सवे अंतरिक्ष यात्री बनी और वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली सऊदी महिला भी है। लेकिन मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ और भी रोमांचक है। ओ मेरे, अभी कुछ समय पहले अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा लोगों के होने का रिकॉर्ड भी टूट गया था और ये सिर्फ पृथ्वी की कक्षा में नहीं था, लेकिन ये रिकॉर्ड सिर्फ 5 मिनट के लिए ही चला। इस छोटी सी अवधि के दौरान पृथ्वी से 20 लोग बाहर थे। ये रिकॉर्ड तब बना जब वर्जिन गैलेक्टिक यूनिटी 25 स्पेसशिप 2 के 6 सदस्य और 3 चीनी ताइकोनॉट्स एक साथ अंतरिक्ष में थे और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 11 अंतरिक्ष यात्री है। ये तो भीड़ हो गई है। खैर, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हमेशा से धरती के अधिकतर अंतरिक्ष यात्रियों का घर रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि इस तकनीकी विकास के इस अद्भुत नमूने के बारे में कुछ मजेदार बातें हैं जो आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी। ISS रात के आसमान में तीसरा सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है और सबसे मजेदार बात, आप एक खास सेवा के लिए साइन अप कर सकते हैं और आपको हर बार एक टैक्स मिलेगा जब ISS आपके स्थान के ऊपर से गुजरेगा और बिना दूरबीन के दिखाई देगा। मैंने खुद इसे दर्जनों बार देखा है और ये बहुत बहुत कूल है। आमतौर पर आप इसे सांझ और सुबह के बीच देख सकते हैं, लेकिन तैयार रहिए क्योंकि ये स्टेशन बहुत तेज चलता है। ये हर सेकंड 5 मील की स्पीड से चलता है और हर 90 मिनट में हमारे प्लैनेट के चारों ओर घूमता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन सच में एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। ये अंतरिक्ष में सबसे बड़ा मानव निर्मित वस्तु है। इसकी लंबाई सिर से लेकर पैर तक 357 फीट है, जो कि एक फुटबॉल मैदान के करीब है। इसका वजन भी लगभग 450 टन है। एक साथ 8 अंतरिक्ष यान ISS में डॉक कर सकते हैं। स्टेशन का काम करने और रहने का स्पेस एक 6 बेडरूम वाले घर से बड़ा है। एस्ट्रोनॉट्स के पास 6 सोने के कमरे, एक जिम, 2 बाथरूम और उनके खास खिड़की से 360 डिग्री का खूबसूरत नजारा है। अब असली बात पर आते हैं। ISS पर आपको कई गंदे बदबुओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहां एक खास ट्रेन किया हुआ व्यक्ति होता है जो हर चीज की खुशबू चेक करता है जो अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जाते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें अनप्लेजेंट ऑडोर से बचाया जा सके। असल में वहां आप कमरे की हवा नहीं बदल सकते अगर आपको अंदर की खुशबू पसंद नहीं है। इसलिए नासा इस बात को लेकर बहुत सतर्क है कि कौन सी खुशबुओं को इजाजत दी जाए। तुम्हें हर बार इस्तेमाल के बाद अपने कपड़े धोने के बजाय उन्हें फेंकना पड़ेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सिर्फ 1 पाउंड का सामान ले जाना लगभग $10,000 खर्च करता है। इसलिए जब कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उन्हें फेंकना पानी धोने से ज्यादा आसान है। सोते समय तुम्हारे चारों ओर बहुत अच्छा एयर फ्लो होगा, वरना जो कार्बन डाइऑक्साइड तुम छोड़ोगे वो तुम्हारे सिर के चारों ओर एक बुलबुला बना देगी और तुम्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ये ठीक नहीं है। अब लोग अक्सर सोचते हैं कि अंतरिक्ष में आपको जीरो ग्रेविटी का अनुभव होता है, जिससे अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर वजनहीनता महसूस करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। ग्रेविटी ब्रह्मांड में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण ताकतों में से एक है। इसकी वजह से चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और सूर्य, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से दूर नहीं जाता। लेकिन ISS पर अंतरिक्ष यात्री पूरी ग्रेविटी नहीं बल्कि माइक्रोग्रेविटी का अनुभव करते हैं, जिसका मतलब है बेहद कम ग्रेविटी। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति स्पेस स्टेशन पर ग्रह की सतह की तुलना में लगभग 10 से 12% कमजोर है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री लगातार मुक्त गिरावट में होते हैं। अंतरिक्ष यान, इसके अंदर लोग और सभी सामान आगे की ओर गिरते हैं, नीचे नहीं, बल्कि हमारे ग्रह के चारों ओर एक खास कक्षा में। और चूंकि सब एक साथ गिर रहे हैं, इसलिए चालक दल और अंदर का सामान तैरते हुए लगते हैं। लेकिन हमारी अंतरिक्ष अन्वेषण की योजनाएं केवल ISS पर हमारे ग्रह के चारों ओर घूमने से कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी है।
हम चांद पर एक मिशन भेजने और मंगल ग्रह पर एक कॉलोनी बनाने की योजना बना रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 25 सालों में लगभग 20,000 लोग धरती छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन एक पूरे तारे के सिस्टम को उपनिवेशित करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी? 2002 में फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के मानव विज्ञानी जॉन मूर ने कहा था कि 150 यात्रियों वाला एक धरती छोड़ सकता है और किसी दूसरे तारे के सिस्टम की तरफ हजारों सालों की यात्रा पर निकल सकता है। और जब वो वहां पहुंचेंगे तो पहले क्रू के वंशज एक नए दुनिया में बस्तियां बसा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये काफी काम है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे करीब का तारों का सिस्टम प्रॉक्सिमा सेंटरी हमारे ग्रह से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। अंतरिक्ष की बात करें तो ये बस पड़ोसी के घर जैसा है, लेकिन हमारे लिए ये इतना दूर है कि हमें वहां पहुंचने के लिए एक पीढ़ीगत स्पेसशिप बनानी पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि इतनी दूर के मिशन पर भेजने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी ताकि जेनेटिक विविधता सही रहे। एक नई स्टडी जॉन मूर से असहमत है और कहती है कि ये संख्या 150 से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक के मुताबिक ऐसे दूर के ग्रह पर जाने वाले अंतरिक्ष यान में कम से कम 10,000 लोग होने चाहिए। ये संख्या मिशन की सफलता को सुनिश्चित कर सकती है। 40,000 लोग तो और भी अच्छे होंगे। कौन जाने ऐसे मुश्किल और अनोखे सफर में यात्रियों के साथ क्या हो सकता है। फिलहाल नासा इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए भी तैयार नहीं है। दूर के सौर मंडल की तो बात ही छोड़ो। लेकिन कुछ प्राइवेट संगठन इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं कि अगले सदी में अंतरतारकीय यात्रा संभव हो सकेगी। वे प्रोपल्शन स्पीड में बड़े इजाफे की उम्मीद कर रहे हैं, जो तारों के बीच यात्रा के समय को महज कुछ 100 सालों तक कम कर सकता है। शोधकर्ताओं ने कई सिमुलेशन बनाए हैं ताकि ये समझ सके कि ऐसे अंतरतारकीय मिशन के दौरान कितने अलग अलग परिदृश्य सामने आ सकते हैं। और उन्होंने इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस मिशन की सफलता बड़े पैमाने पर शुरुआती जनसंख्या के आकार पर निर्भर करेगी। जैव विविधता यात्रियों को स्वस्थ रखेगी। जितनी बड़ी जनसंख्या होगी उतनी ही ज्यादा विविधता होगी। और 150 लोग तो जीन विविधताओं को बनाए रखने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। यहां तक कि 500 लोगों की जनसंख्या भी काफी नहीं होगी। एक ही समय में अगर हम 40,000 लोगों को किसी और सौर मंडल में भेज दें तो हम बदलाव को 100% बनाए रख सकेंगे। यहां तक कि 10,000 यात्री भी इस स्थिति को काफी स्थिर बना देंगे, जिसका मतलब है कि 10 से 40,000 लोगों के बीच कोई भी संख्या एक सुरक्षित विकल्प होगी। लेकिन जाहिर है हम एक ही अंतरिक्ष यान में इतने सारे लोगों को नहीं भेज पाएंगे। हमें कई यान बनाने होंगे और लोगों को उनमें बांटना पड़ेगा। ये जहाज मॉड्यूलर हो सकते हैं, जिनको व्यापार और कुछ सामाजिक मेलजोल के लिए एक साथ डॉक किया जा सकेगा, शायद जेनेटिक विविधता के लिए। लेकिन ये अलग अलग यात्रा करेंगे ताकि अगर इनमें से किसी एक को कोई आपदा आ जाए तो बाकी सुरक्षित रहें। लेकिन अंतरस्टेलर यात्रा को संभव बनाने के लिए शोधकर्ताओं और इंजीनियरों को कई बाधाओं को पार करना पड़ेगा। हमें अभी भी प्रोपल्शन स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। स्पेस में रहने के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों से निपटना है और ऐसे सिस्टम बनाना है जो हवा, पानी और खाना खुद से मुहैया कराएं। या फिर हम बस ये तय कर सकते हैं कि अपने ग्रह को ठीक करें और घर पर ही रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।